ब्रदर स्त्री पार्ट 2 ने जो करके दिखाया है वो आज भी इम्पॉसिबल लग रहा है। मतलब कितना जोर दे के बोलूं मैं कि तुमको समझ में आए। बेसिकली ऐसा समझ लो कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने से 5 क्लास ऊपर वाले लोगों को बुली कर रहा है, पीटे जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। क्योंकि जितने लोग भी ये बॉक्स ऑफिस के नंबर्स ट्रैक करते हैं उनको आइडिया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। और मैं इस बात से ज्यादा खुश हूं कि मैंने जो प्रेडिक्शन दिए थे अपनी पिछली वीडियो में चीथड़े उड़ा दिए सबके। एडिटर प्लीज वो शेम करने वाला क्लिप चला दो। फ्लैशबैक। अगर एस्टिमेट का एक रफ नंबर देना हो तो 430 करोड़ से लेकर 460 करोड़ या 70 इसके बीच में लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है। और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये 470 करोड़ से ऊपर चली गई तो मतलब इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद भी आउट परफॉर्म कर गई। इस नंबर से भी आगे चल के एकदम अल्टीमेट अल्ट्रा प्रो मैक्स बेहतरीन 500 करोड़ जा सकती है। एनिमल का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है हिंदी में उसको चैलेंज करेगी और मे बी 5th प्लेस पे आके खत्म हो जाए। आज तक जितनी भी मूवीज हिंदी में रिलीज हुई है उनका अगर तुम टोटल कलेक्शन निकाल के देखोगे तो स्त्री 2 5th नंबर तक पहुंच सकती है माइंड ब्लोइंग होल्ड दिखाने के बाद। तुमको पता है वो आज कौन से रैंक पे है? 460, 470, 500 करोड़ में उसका लाइफ टाइम कलेक्शन प्रिडिक्ट करा था। अभी 22-23 दिन ही हुए हैं। इन जस्ट 25 डेज स्त्री 2 ने एनिमल 530 करोड़, बाहुबली पार्ट 2 हिंदी 511 करोड़, पठान 524 करोड़ और उसके ऊपर गदर 2 525 करोड़ सबको हरा दिया। यप, जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो स्त्री 2 5th नहीं बल्कि ऑलरेडी 2nd पे पहुंच चुकी है। 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम। किसी भी हिंदी मूवी को उठा के देख लो। इस रास्ते तक पहुंचने में उसने काफी सारे यूनिक रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। सिर्फ पीवीआर आइनॉक्स के थिएटर्स को मिला दे तो 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया और ये तीसरी ही मूवी है बिहाइंड केजीएफ चैप्टर 2 और जवान। बड़े वाले एक्सपेक्टेशंस लगाने के बाद भी इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कैसे कर गई? रेगुलर वर्किंग डेज में तो उसका होल्ड एकदम कमाल का है बट वीकेंड जैसे ही आता है। हर सैटरडे संडे को जैसा जंप दिखाती है कोई भी मूवी। आई एम रिपीटिंग कि कोई भी मूवी ने आज तक ऐसा नहीं किया। हिंदी ऑफ कोर्स। तुमको कॉन्टेक्स्ट दिलाने के लिए एक ऐसी मूवी को लेके आऊंगा मैं जो यूजुअली ऐसे बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के अंदर बात नहीं करता हूँ, बाहुबली पार्ट 2, क्योंकि उसको टच भी करना बहुत मुश्किल है। इनिशियल 3-4 दिन रिलीज होने के बाद जो होल्ड का मामला है उसमें इट इज द किंग एम्परर। एनी मूवी फ्रॉम हिंदी 7 साल होने के बाद भी उसके रिकॉर्ड को टच नहीं कर पाए थे। कैसे? नंबर्स का एग्जांपल ले लो। रिलीज के तीसरे हफ्ते के कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें जो कि यूजुअली डे नंबर 15-16 से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आते आते बहुत सारी मूवीज का दम ऑलरेडी निकल गया है। लेकिन बाहुबली 2 हिंदी वर्जन ने अपने तीसरे हफ्ते में टोटल 69 करोड़ कमाए थे। नाइस नंबर। इसके कंपैरिजन में अगर तुम रीसेंट ब्लॉकबस्टर्स को लोगे जैसे कि एनिमल 54.5 करोड़, जवान 56 करोड़, गदर 2 जिसने एकदम फिनोमिनल लेग्स दिखाया था हफ्तों तक पैसे कमाए थी 63.3 करोड़। बस इस बीच में और कोई नहीं है। फिर डायरेक्ट बाहुबली का नंबर आता है। अब तुम सोचो कि इसमें स्त्री 2 कहां फिट बैठी होगी। उसने अपने तीसरे हफ्ते में 70 करोड़ कमाए हैं, बाहुबली 2 को बीट कर दिया है। लेट मी रिमाइंड यू कि आजकल के टाइम पे कुछ स्टार्स का अगर लाइफ टाइम कलेक्शन भी इतना क्रॉस हो जाता है तो इट इज अ सक्सेस। इसने अपने तीसरे हफ्ते में कमाया है। लेकिन देखो ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स तुमको कहीं पे भी मिल जाएंगे। अब हम लोग एकदम एक्चुअल मुद्दे की बात करने वाले हैं कि क्या स्त्री पार्ट 2 जो अभी नंबर 2 पे है ऑल टाइम बिगेस्ट हिंदी मूवी के केस में, वो नंबर 1 पे बैठी हुई जवान को हरा पाएगी? ये केस स्टडी तुम्हारे सामने रखने से पहले ग्राउंड तैयार करते हैं कि रियलिटी में होता कैसा है। मूवी की कलेक्शन लॉजिकली कैसे जानी चाहिए हफ्ते दर हफ्ते। जिसका एग्जांपल देने के लिए ऐसा समझो कि 2 मूवीज रिलीज हुई है, एक तरफ शाहरुख खान है, दूसरी तरफ राजकुमार राव। दोनों एक्टर्स के सिर्फ नाम लेने के बाद ही तुम्हारे माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि कैसी कैसी मूवीज होंगी। मैंने अभी तक नाम किसी का नहीं बताया। यू ऑलरेडी नो कि शाहरुख खान की कोई एक बिग बजट एक्शन मसाला मूवी होगी जो कि बड़ा ओपनिंग लेने वाली है, और राजकुमार राव की में भी कोई सीरियस या कॉमेडी मूवी जो तुमको हंसाएगी। अच्छी चल गई तो अच्छी चल गई। लेकिन अब क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा अज्यूम कर ही रहे हैं तो एक और असम्पशन ले लेते हैं कि दोनों मूवीज की क्वालिटी एकदम बराबर है, ऑडियंस को एकदम इक्वली पसंद आ रही है। फिर भी अगर तुम दोनों मूवीज के पहले 3-4 दिन के कलेक्शन लोगे, राजकुमार राव के पिक्चर से शाहरुख खान वाली मूवी 2 गुना 3 गुना 4 गुना आगे होगी कलेक्शन में, क्योंकि बड़ा स्टार है, बड़ा चेहरा है, मार्केटिंग पे बड़ा पैसा फूका है। और इसके बाद जब मंडे ट्यूसडे रेगुलर डेज आएंगे तो दोनों ही मूवीज के कलेक्शन नीचे जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो एब्सोल्यूट नंबर है वो शाहरुख खान की पिक्चर का ज्यादा ही होगा। लेट्स से इसने 50 करोड़ की ओपनिंग ली और इसने
15। जब तक SR के वाली स्लो डाउन होते होते पर डे 15 तक आएगी। राजकुमार की मूवी तब 3-4 पे होगी। ये बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स और पूरे मार्केट का। भले ही तुम्हारी मूवी लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन इनिशियल जितना हाइप था, जितना ओपनिंग उसने लिया था, उसके कारण एक बॉक्स बन जाता है और उसी के अंदर खेलना है। इसके कारण कोई भी मूवी जिसका बजट 50 करोड़, 60 करोड़, 70, 80, 100 करोड़ है, वो सोच भी नहीं सकती कि किसी दिन पठान, बाहुबली, जवान को टक्कर देंगे। ऑब्वियसली कहीं कहीं एक्सेप्शंस दिख जाते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़े वाले का डिस्कशन करेंगे। एग्जांपल ओवर। रियलिटी में आ जाओ, स्त्री 2 वर्सेस जवान की बात करते हैं। डे नंबर 1, बड़ा स्टार पावर, बड़ा चेहरा होने के कारण जवान 75 करोड़ कमाती है, स्त्री 2 60, जिसमें उसके पेड प्रीव्यूज इंक्लूडेड हैं 8-8.5 करोड़ का। अगले दिन दोनों के नंबर्स गिरते हैं, लेकिन जवान गिर के 53 पे आती है और स्त्री 31। फिर आता है पहला सैटरडे, दोनों के कलेक्शंस बढ़ गए 77-44। नेक्स्ट डे संडे, नेशनल हॉलिडे, सब जगह छुट्टी है, 80-56। सिर्फ ये नंबर साइड बाय साइड देखकर ही तुमको अंदाजा आ गया होगा कि जवान कितनी ज्यादा आगे है स्त्री से। पर डे उसने कितना एक्स्ट्रा कमाया है, जो कि टोटल में भी दिखता है। स्त्री 2 का 191 करोड़ और जवान का 286। यहाँ पर गैप की बात करें तो 94-95 करोड़ का। और ऑनेस्टली इस पॉइंट तक कोई भी इंसान, किसी ने भी इतना सा भी आइडिया नहीं लगाया होगा कि ये ऐसा वीडियो बनेगा जिसमें दोनों के कंपैरिजन की बात हो जाए। जमीन आसमान का फर्क है भाई। लेकिन फिर पहले मंडे को स्त्री 2 ने जवान के कलेक्शन को बीट किया 38 वर्सेस। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, इसके पीछे एक रीजन है कि हॉरर कॉमेडी वाली मूवी को रक्षाबंधन का पार्शियल हॉलिडे मिला था, जिसका रिजल्ट हम लोग इसके आगे चलकर देखते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन स्त्री 2 के जो कलेक्शंस हैं वो जवान से कम ही हैं। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन है। इससे क्या हो रहा है, जो मैंने तुमको 95 करोड़ का गैप बताया दोनों के बीच में, वो और बढ़ते जा रहा है। तो स्त्री कैसे बीट करेगी इसको? बीट करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन अपने को एक चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि इस केस में भले ही उसके नंबर्स थोड़े नीचे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना कितना इंप्रेसिव है। स्पेशली पहले 3-4 दिन में इतना गैप होने के बाद भी। जो मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया ना कि इनिशियली अगर बड़ा छोटा ओपन करती है तो आगे चल के भी वैसे चलेगी। और सेकंड फ्राइडे आने तक ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था दोनों का क्लोज आना, लेकिन फिर अपने को दिखाई देता है स्त्री 2 का सेकंड वीकेंड। और उस सैटरडे संडे के दिन हर किसी को आइडिया लग गया कि ये कैसा मॉन्स्टर होने वाली है। मेरे पास जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज के नंबर्स हैं, हिंदी कलेक्शन की बात करें तो अपने सेकंड संडे पे सबसे ज्यादा पैसा कमाया था गदर 2 ने 38.9 करोड़, ये एक नंबर पे है। और जवान का था 36 करोड़। स्त्री 2 जो कि ऑलरेडी उससे पीछे चल रही है, उसने अपने सेकंड संडे पे 42, नॉट ओनली लीविंग जवान बिहाइंड, बल्कि गदर 2 हाईएस्ट सेकंड संडे एवर फॉर अ हिंदी मूवी। और इसके बाद जो मोमेंटम उसने पकड़ा ना, आगे कंटिन्यू रखा। लेकिन अगर तुम डे नंबर 13 को देखोगे तो जवान इज हायर देन स्त्री, क्योंकि जवान को गणेश चतुर्थी की छुट्टी मिली थी। लेकिन उसके बाद से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, छोटा छोटा मार्जिन ही सही, बट स्त्री उसको बीट करे जा रही है, जवान के कलेक्शंस को पीछे छोड़े जा रही है। थर्ड वीकेंड आता है और राजकुमार और श्रद्धा कपूर की मूवी ने फिर से वही करके दिखाया। तीसरे संडे का हाईएस्ट कलेक्शन आज तक का अगर तुम देखोगे तो वो था बाहुबली 2 के नाम पे। हिंदी वर्जन ने 17.5 करोड़ के आसपास कमाया था, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जवान ने 15 करोड़। स्त्री 2 माय बॉय अपने तीसरे संडे पे 22 करोड़, फिर से सबको बीट कर दिया, फिर से हाईएस्ट कलेक्शन। तुम समझ रहे हो, बाहुबली 2 के होल्ड की मिसालें दी जाती हैं। इसके बाद से फिर से जब रेगुलर डेज चालू हुए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जवान को पीछे छोड़ती ही रही है थोड़ा थोड़ा करके, जिसके कारण पहले 22 डेज का अगर टोटल हम लोग मिलाएं तो जवान का है ऑलमोस्ट 582 करोड़ और स्त्री का है 503 करोड़। नेट कलेक्शन इंडिया गैप कितना हुआ, ले दे के 79 करोड़। तो क्या इस केस में स्त्री 2 जवान को बीट कर पाएगी? इज इट पॉसिबल? नहीं। ऑलरेडी एक महीना होने वाला है एंड दिस गैप इज जस्ट टू मच। लेकिन रुको, कहानी में अभी एक ट्विस्ट है। जवान के जितने भी नंबर्स तुमने अब तक इस वीडियो के अंदर देखे ना, वो उसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है। वो बाकी डब्ड लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई थी एंड इट इज इंक्लूडेड। कितना? 56 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। इसको अगर हम लोग हटा दें तो जवान का इंडिया नेट हिंदी कलेक्शन होता है 525 करोड़। नाउ सडनली दोनों मूवीज के हिंदी कलेक्शन के बीच में गैप है 22 करोड़ का। और जैसा मैंने बोला कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सही, बट स्त्री इस गैप को कम करते जा रही है। फोर्थ सैटरडे जहां जवान का हिंदी कलेक्शन था 8.27, स्त्री का है 8.5। संडे को जवान थोड़ी सी बढ़ के 9 जाती है, बट स्त्री से एक्सपेक्टेड है कि वो बड़ा जंप लेगी। मे बी 1-2 करोड़ का गैप हो सकता है। 22 करोड़ में से गैप और कम हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? स्त्री के सपोर्ट में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक साइड न्यूज, क्योंकि तुम अगले ही दिन मंडे का कलेक्शन देखोगे, डे नंबर 26। जवान का एबनॉर्मली हाई है 6-7 करोड़ के आसपास, क्योंकि उसको 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी मिली थी और स्त्री 2 के पास ये लग्जरी नहीं है माय फ्रेंड। तो इसका मतलब अब तक वो जो गैप कम करते आ रही है वो सडनली थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसके कारण इट लुक्स लाइक कि
नॉट पॉसिबल। हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी पिक्चर नंबर 2 पे ही रह जाएगी। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद की किरण है, और फ्रैंकली वो एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण ये मूवी इतना आगे तक आ पाई। जवान के नंबर्स देखो, डे नंबर 27 से ड्रॉप हो जाते हैं और उसके बाद वो 2 करोड़ 1 करोड़ के आसपास है पर डे। क्यों? क्योंकि मूवी इस टाइम तक काफी पुरानी हो चुकी है, जो कि स्त्री 2 के केस में भी होने वाला है। लेकिन जवान का 5th सैटरडे 5th संडे 2-3 करोड़ का था। दूसरी मूवीज तब तक रिलीज हो रही थी थिएटर्स में, अक्षय कुमार की रानीगंज, भूमि पेडनेकर की थैंक यू फॉर कमिंग। अब इन मूवीज ने बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमाया, बट एटलीस्ट स्क्रीन जो लेके जाने वाला काम है और लोगों के सामने एक ऑप्शन दिखना, वो स्त्री के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि अगले लिटरली 2 हफ्तों तक कोई पिक्चर नहीं है। जूनियर एनटीआर की देवारा आएगी, वो भी सितंबर एंड में, मतलब 20 दिन खाली पड़े हैं। थालापति विजय की गोट रिलीज हुई, जो कि थोड़ा बहुत टक्कर दे सकती थी, लेकिन वो हिंदी में रिलीज ही नहीं हुई पीवीआर आइनॉक्स में। तो इसके कारण ऐसा हो सकता है कि अब तक जो ट्रेंड उसने दिखाया कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना, वही आगे कंटिन्यू रखकर अगले 20 दिनों में ये 20-22 करोड़ का गैप कम कर सकती है। और वैसे बोलने के लिए चलो बोल दिया कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट आई वुड स्टिल गिव इट अ 20% चांस। आई थिंक 80% ऐसा हुआ कि इट वोंट क्रॉस जवान का हिंदी नेट कलेक्शन इंडिया, जो कि ये 582 करोड़। हो सकता है कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए। 13 तारीख को तुम्बाड़ का री रिलीज कैसे परफॉर्म करता है वो भी इंपैक्ट करेगा स्त्री के परफॉर्मेंस पे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर उसने जवान के कलेक्शन को बीट कर दिया एकदम ऐसा 1 लाख 2 लाख 50 लाख से, स्टैंडिंग ओवेशन बननी चाहिए उसके इस बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के लिए बस। क्योंकि फिर से याद दिला दूं कि जिस स्केल पे ये पिक्चर बनी है ना, इसका आधा भी अगर कमा लेती तो जश्न जल्लोष की तैयारी करो। तुम्हारे ओपिनियन कमेंट बताना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि मैंने सारे के सारे कलेक्शन sackneil.com से लिए हैं। मैं यूजुअली वहीं से डेटा लेता हूं क्योंकि काफी डिटेल्ड होता है। बाकी और भी लोग आउटलेट्स इसको ट्रैक कर रहे हैं और उनके नंबर्स में काफी डिफरेंस है। तो हो सकता है कि तुमको रिपोर्ट्स दिखे भाई बीट कर दिया, कोई कह रहा है अभी 525 पे है, कोई 530 बोल रहा है, तो तुम वो अपने हिसाब से देख लेना कि किसका नंबर फॉलो करना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब, गला दुख गया यार बोलते बोलते, थोड़ा पैसा हमको भी दे दो।